लफड़ा तो सोए रहेंगे, राजपूत से लफड़ा तो सो रहेंगे बस, क्योंकि इनके ऊपर एक कुछ नहीं बोलने वाले, क्योंकि इनको डर लगता है। अब भाई डर लगता है ना, तो जिला का जो अध्यक्ष ताद लिए हुए हैं वो उतार के फेंक दे, आपकी बस की बात नहीं है ना। जिला अध्यक्ष मत बनिए आप, क्योंकि आप कहीं गांव में ये घटना घटी है, बड़ी दुख की बात है। मैं यहाँ से 80 किलोमीटर चल के यहाँ आया हूँ उस पिता। देख सकते हैं किस प्रकार से जो टेढ़ा गांव में, जो ईसापुर प्रखंड के टेढ़ा गांव है, और टेढ़ा गांव में वहाँ पर किस प्रकार से दलित समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, वहाँ पर बुरी तरीके से पथराव हुआ है। तो देखिए हमारे साथ में साहब हैं, उनसे हम कुछ बातें जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ऐसा क्या हुआ। आप तो सर वहाँ पर गए थे? नहीं, हम वहाँ पर नहीं गए थे, लेकिन हम CPIM के कार्यकर्ता है और परसा का अंचल मंत्री हैं, बिहार प्रांतीय खेत मजदूर का जिला सचिव है। अच्छा। हमें जब 8 बजे सुबह में हमारे जो नेतृत्व में गीता सागर हैं, जो महिला मोर्चा से काम करती हैं, इन्होंने बताया कि हमारे ऊपर दलितों का जुल्म हो रहा था, तो मैंने वहाँ गया देखने के लिए। और जब वहाँ पहुँचे तो इन्होंने देखा कि धर्म के आड़ में शिकार खेला जा रहा है। वहाँ मंदिर बनवाया जा रहा है, अब मंदिर के नाम पर गरीबों को घर उजाड़ा है। ये नीतीश कुमार ने हरियाली योजना के नाम पर गरीबों का घर उजाड़ने का काम कर रहा था। CPIM ने और बिहार प्रांतीय खेत मजदूर ने नीतीश कुमार को ऐलान किया कि हरियाली योजना के नाम पर गरीबों का घर नहीं उजड़ेगा। अगर उजड़ेगा तो जब तक गरीबों को 5 डिसमिल जमीन नहीं दिया जाएगा तब हरियाली योजना के नाम पर नहीं उठेगा। इसलिए हमने बिहार प्रांतीय खेत मजदूर यूनियन ने पूरे बिहार के लेवल पर हम लोग लड़ाई लड़े हैं नीतीश कुमार से। अब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से मिलकर धर्म के आड़ में शिकार कर रहा है कि धर्म के नाम पर गरीबों को घर उजाड़ा है। इसलिए यहाँ ईसुआपुर में या तरैया में, टेरा में, चाहे कहीं भी पूरे जिला भर में हम स्थानीय लोग जब हमको फोन करते हैं, क्योंकि मैं जिला सचिव हैं, जिला का समस्या होता है, जिला में हम जाते हैं, वहाँ के स्थानीय लोग के बैठकर हम लोग समस्या को सुनते हैं और प्रशासन से मिलकर, CO से मिलकर इस समस्या को हल करते हैं। लेकिन हम लोग गुंडागर्दी नहीं करते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि अभी आप बताएं तो गीता सागर जी के ऊपर काहे हमला हुआ? हमला इसलिए हुआ है कि गीता सागर राजनीति करने वाली है, यहाँ से जिला परिषद से लड़ी हुई है। यहाँ के जो बड़ा जमींदार गुंडा है, ये जानती है कि एक दलित परिवार का महिला है, आई मेरे बराबर में लड़ने के लिए तैयार है, जिसका बाप दादा मेरे सामने कुर्सी पर नहीं बैठा, एक महिला गीता सागर मेरे सामने बैठ रही है और राजनीतिक में बराबर चढ़ बढ़ के भाग लेती है। इसलिए यहाँ के सामंतों ने, ये सामंतों के इतिहास है कि मनोवाद का आज लौटाना चाहता है, मनोवाद लाना चाहता है, इसलिए दलितों को ऊंचा पढ़ने लिखाई पद पर उसको जलन होता है। वहाँ पर कुछ लोगों का अरेस्टिंग भी हो गया है। अरेस्टिंग क्यों हुआ? अरेस्टिंग इसलिए हुआ है कि दलितों का मनोबल तोड़ा जाएगा। यहाँ सुनने में आया है कि प्रशासन अतिथि को बुलाया और बुलाकर उन पर अपना हाथे हमला कराया, लेकिन इतिहास है परसा की धरती पर या सारण की धरती पर कि जगलाल चौधरी ने अगर अंग्रेजों को छाती में गोली खाया है, तो आज भी हम छपरा सारण की धरती से कह रहा हूं कि मेरा नाम सुभाष माझी है। गरीब पर जो जुल्म हो रहा है, मैं भी गोली खाने के लिए तैयार हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी को और नीतीश कुमार को और उनके लघुआ बगुआ दलाल को भी कह रहा हूं कि दलीलों पर ऐसा जुल्म होगा और उजाड़ा जाएगा तो पूरा बिहार के मजदूर ये नहीं मानेगा। ये देश मजदूरों पर टिका हुआ है। मेरा बेटा, मेरा सेना सीमा पर लड़ने वाला है, खेत खदान में मजदूर लड़ता है और हर जगह खेत में भी, लेकिन मेरे मजदूर के साथ लड़ाई किया जा रहा है। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि जिस मजदूर का हम लड़ाई लड़ते हैं वो लघुआ भगुआ दलाल के पीछे पैसा पर, दारू और तारी पर बिक जाता है, अब बिक जब मेरा साथ नहीं देता है। वो लोग तो ना समझ है, ना समझ नो इधर उधर लोग जाता है, तो ना समझ है, हम लोग समझाते हैं कि नहीं भाई हम लोग आपके लिए हैं। ये मेरा इतिहास है कि लाल झंडा शोषण और जुल्म हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता है, लड़ते रहेंगे। लेकिन अगर सोचते होंगे कि छपरा के इतिहास अगर प्रशासन
संजय राय जैसा बनाना चाहता है कि जेल में उसको रक्षा नहीं मिला और उसको गोली मार दिया गया। आज वही सरकार कम्युनिस्ट पार्टी को सोच रहा है कि उग्रवादी बनाकर, देश विरोधी कराकर, राजनीतिक में, धर्म में किसी तरह बहाना कर कर गरीब को, दलित को, नेता को मरवाने का काम कर रहा है। हम लोग दलित जितने नेता हैं, जिस पार्टी का हो, या भीम आर्मी हो, भीमसेन हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे बिहार प्रांतीय खेत मजदूर हो, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम मरेंगे लेकिन अपना हक देगा। जब सूरज कोई बनाया नहीं, आकाश कोई बनाया नहीं, धरती कोई बनाया नहीं, तब मेरे रहने के लिए, गरीबों के लिए एक झोपड़ी नहीं है और उसको 52 बीघा जमीन है, बकैसा के नाम पर है, दुर्गा जी के नाम पर है, राम जानकी के नाम पर है, शिव जी के नाम पर ही जमीन है। हमारे गरीब के बीच में ही बांटना चाहिए। जब जनगणना हुआ, जमीन का बंटवारा हुआ, जमीन का सर्वे हो रहा है, 1956 के बाद जो चोरी उन्होंने किया, आमगढ़ मजूआ, गजमजुआ और मलिकानगंज मौजूदा, ये जमीन उसका नहीं है, ये सरकारी है। हम लोग ऐलान किए हैं कि जितने सरकारी जमीन है हमारी है, हमारे गरीबों के बीच में बांटना चाहिए। हम इसका आंदोलन करेंगे। गीता सागर पर जो जुल्म हुआ है, हम जिला मंत्री हैं बिहार प्रांतीय खेत मजदूर का, कल से देखिएगा पूरे जिला भर में, प्रखंड पर हमने जो काम करेंगे वो पूरा प्रशासन जानेगा, बीडीओ जानेगा, सीओ जानेगा और उसका गुंडा भी जानेगा। अगर प्रशासन के लोग आपका बात नहीं मानेंगे तो आप क्या कीजिएगा? प्रशासन के लोग नहीं बात मानेंगे तो हम कानून के दायरा में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। हम जनता से राय लेकर अपने मनमानी का काम करेंगे। जब आप अपने मनमानी का काम करते हो तो हम भी अपने मनमानी का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि सीपीआईएम के नेताजी हैं और किस प्रकार से इनके नेताजी के ऊपर कल हमला हुआ है। उनका गाड़ी के ऊपर भी पथराव हुआ है, उनके ऊपर भी पथराव हुआ है, तो काफ़ी आग बबूला था। उनका आग बबूला बिल्कुल एजाई था, क्योंकि किस प्रकार से महिला के ऊपर किस प्रकार से लोग उत्पीड़न कर रहा है, पथराव हुआ, वो दयनीय है। तो देख सकते हैं कि नित्य दिन पूरा देश में दलित समाज के ऊपर किस प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं रेप हो रहा है। नित्य दिन ऐसा हम लोग घटना हम लोग देखते हैं, हम लोग कवर करते हैं। लेकिन एक घटना एक ऐसा सामने आया है जो ईश्वरपुर प्रखंड के टेढ़ा गांव के है कि लगातार जो लोग वहां पर पंचायत करने के लिए गए थे, पंचायत करने वाले लोगों के ऊपर ही पथराव हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी अविनाश कुमार जी है, उनसे कुछ बातें हम जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको महानायक टीवी के जितने दर्शक हैं उनको भी धन्यवाद। जय भीम। टेढ़ा गांव का घटना तो आपके पास में आया ही होगा जी। ये कल हमको 8 बजे करीब में घटना का मुझे खबर मिली कि ईश्वरपुर प्रखंड के अंतर्गत जो टेढ़ा गांव आता है, उसमें 2 पक्ष में, यानी कि राजपूत समुदाय, दलित समुदाय में जम के मतलब पथराव हुआ। तो उसी समय हम थाना जो ईश्वरपुर जो थाने का जो एसओ साहब थे, उनसे बात किए हम। बोले कि हाँ, 2 पक्ष में तो हुआ है, पथराव हुआ है, कि हम लोग वही लॉ एंड ऑर्डर का हम लोग पालन कर रहे हैं। हम लोग शांति बहाल के लिए हम लोग 144 लगाए हुए हैं और दोनों पक्ष से ही अरेस्ट किया गया है। तो हमने उससे पूछा कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिनका नाम वीर आदित्य है, वो समाज में हमेशा बने रहते हैं, और जो पक्ष में जो मुद्दा जो था, जो विवाद जो था, उसको सुलझाने के लिए गए थे वहाँ पे। लेकिन क्या बात है कि आप उनको भी अरेस्ट कर लिए हैं। तो बोले कि अभी हम आपको ये जो है आपका सवाल, उसका जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अभी हम लॉ एंड ऑर्डर में हम लोग हैं, इसलिए हमसे बाद में बात कीजिए। फिर थाना का जो एसओ साहब थे, हमें बात नहीं की हमसे। तो उनको देखिए, उनके ऊपर तो काफ़ी मतलब मारपीट हुआ उनके साथ में, इसलिए मारपीट हुआ कि देखिए प्रशासन के लोग उनको बुलाया और उसके जो विपक्षी लोग था, जो सामंती विचारधारा के लोग, उनको बुरी तरीके से पिटाई किया है। ये पूर्ण रूप से एक शरण की तरह उनको बुलाया गया, क्योंकि जो समाज के उद्धार की बात करते हैं, जो काम की बात करते हैं, वो शासन प्रशासन के वो टारगेट में रहते हैं वो। क्योंकि वो लोग का एक नीति है कि जो समाज की अगुवाई जो करता है, जो आगे काम जो करता है, उसको क्यों ना ही हम लोग डिस्टर्ब कर दे, उनको डरा दे, धमका दे और उनको किसी एक में फंसा कर जेल में डाल दे। क्योंकि जब जेल में डाल देंगे ना, तो वो जो लड़ाई लड़ते हैं, उनका लड़ाई जो है कमज़ोर पड़ जाएगा। इसी के लेकर इस तरह के लोग काम करते हैं लोग। और यहीं पर देखिए, जो यहाँ के गीता सागर जी है, जो सीपीआईएम के नेता हैं, उनके ऊपर भी हमला हुआ है, उनके गाड़ी के ऊपर भी हमला हुआ है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, क्योंकि ये गीता सागर जी एक जिला में एक
उभरती हुई एक मतलब आपका एक लेडी आयरन के रूप में, एक महिला, एक सशक्त महिला के रूप में जानी जाती है, उनके ऊपर हमला ये बहुत निंदनीय है और इसके मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और वहाँ के जो दलित समाज के लोग, उनको लगातार जो घर बनाया है वो ढहा जा रहा है, वहाँ पर मंदिर बनाया जा रहा है, क्या कहिएगा? ये जो देखिए सर, ये जो ज़मीन जो है वो लोग ज़मीन एक गैर मजूर ज़मीन है, उस ज़मीन पे लोग आज से नहीं लड़ रहे हैं, वो लोग लगता है 70-80 वर्ष से लड़ रहे हैं लोग, ठीक है। वो 8 कट्ठा का प्लॉट है जिसमें 6 कट्ठा में लोग का मतलब नारायण बसन किए हुए हैं, 2 कट्ठा खाली था, तो ये कहा किया लोग जो राजपूत समुदाय के लोग हैं उसको मतलब कैप्चर कर लिया है, और कैप्चर करके ये लोग चाहता है कि मंदिर के नाम पे इन लोग धीरे धीरे इनको यहाँ से जब जगह खाली करा दे और खाली कराकर यहाँ पर बहुत बड़ा एक ठो मतलब मंदिर निर्माण किया जाए, तो सरासर गलत है। इस चीज़ को हम विरोध करते हैं, क्योंकि जो भूमिहीन जो व्यक्ति है उसका ज़मीन देने का वादा नीतीश कुमार किए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो गैर मजूर ज़मीन है उससे भी एक माने षड्यंत्र की तरह हटाए जाने का काम है सरकार के तहत। जो नीच मानसिकता जो व्यक्ति उनका जो समर्थक है वो लोग कर रहे हैं, ये होने वाला नहीं है। लोग चाह रहे हैं कि दलित को जो टेढ़ा जो गांव है, टेढ़ा जो गांव है उस दलित को वहाँ से बेघर कर दे, बेघर नहीं होने वाला है, क्योंकि लड़ाई जो है शासन से नहीं है, सरकार से लड़ाई है। सरकार को दायित्व बनता है कि जो भूमिहीन व्यक्ति है उसको ज़मीन मुहैया कराया जाए, उसके रहने का व्यवस्था किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सिर्फ नीतीश कुमार जी सिर्फ दिखावा करते हैं और कहते हैं कि हर गरीब को 5 डिसमिल ज़मीन मिलेगा, लेकिन डिसमिल क्या मिलेगा, क्या ज़मीन मिलेगा? 5 डिसमिल आपने देने का वादा किया तो पूरा किए नहीं। जो व्यक्ति पहले से रह रहे हैं उस ज़मीन पे, उस आप ज़मीन को एक साजिश की तरह अतिक्रमण किसी दबंग व्यक्ति की तरह करवाने का काम कर रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। हाँ, यहाँ भी हमारे जिला अध्यक्ष जी का घर बगले में है, लेकिन उन्हीं के घर के बगल में घटना घटता है, लेकिन उनको जो होता है ना, हाँ, उनको मतलब घटना से पाँव फूल गया है, उनको जू नहीं रेंग रहा है। जरा से भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस गांव में हम गांव से आते हैं, जिस प्रखंड से आते हैं, उसी प्रखंड के अंतर्गत एक टेढ़ा गांव है, उस गांव में एक दलितों के ऊपर राजपूत समाज के लोग अत्याचार अन्याय दिन पर दिन करते जा रहा है, लेकिन भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष जी हैं इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, कोई कार्रवाई नहीं, एकदम सोए हुए हैं, क्योंकि उनको यादव से हो लफड़ा तो सोए रहेंगे, राजपूत से लफड़ा तो सो रहेंगे बस, क्योंकि इनके ऊपर कुछ नहीं बोलने वाले, क्योंकि इनको डर लगता है। अब भाई डर लगता है ना, तो जिला का जो अध्यक्ष ताद लिए हुए हैं वो उतार के फेंक दे, आपकी बस की बात नहीं है ना। जिला अध्यक्ष मत बनिए आप, क्योंकि आप कहीं गांव में ये घटना घटी है, बड़ी दुख की बात है। मैं यहाँ से 80 किलोमीटर चल के यहाँ आया हूँ उस पिता से मिलने के लिए कि पिता के मिलकर न्याय दिलाऊंगा, और शासन का जो मतलब सौतेला व्यवहार जो किया है उस प्रशासन को हम सचेत करना चाहता हूँ कि आप इस तरह सौतेला व्यवहार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक दलित समाज का व्यक्ति जो आज से नहीं 70-80 बरस से उस जगह पर रह रही है, लेकिन उसको षड्यंत्र की तरह वहाँ से बेघर किया जा रहा है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसको हम कभी भी हम लोग इस समझौता नहीं करेंगे। और महिला नेतृत्व के ऊपर भी हमला हुआ है। हाँ, हमारे जो सारण जिला के जो ईश्वरपुर प्रखंड के अंतर्गत जो गांव के हमारे गीता सागर जी हैं, जो आयरन लेडी, जो बहुत ही साहसी हैं, जैसे ही इनको मन को खबर मिली कि ऐसे ऐसे घटना घट रहा है, तैसे वहाँ पर गए, और गए तो अपने बात रखें और समझाएं लोगों को कि नहीं, जो घर गिरा था, करकट गिरा हुआ था, इन्होंने बोला कि आप सीधा ठीक कर लीजिए, क्योंकि आपके घर में सियान लड़की है ना, अपना मरम्मत कर लीजिए, क्योंकि नहीं मरम्मत कीजिएगा तो उन्होंने घटना घट भी सकता है। तो ये तो अच्छे ना किए, क्योंकि समाज का हर व्यक्ति का दायित्व बनता है, जो समाजसेवी है, जहाँ जहाँ हमारे समाज के साथ उत्पीड़न अन्याय होता है, वहाँ ऐसे ऐसे व्यक्ति जाकर हिम्मत हौसला बढ़ाता है, तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन इन पर भी पथराव हुआ, जाति सूचक गाला गलौज भी हुआ, ये कहीं सूचित नहीं है। हम इसको कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि एक महिला के ऊपर इस तरह मतलब ये 200 के संख्या में आकर एक बंधक रूप में मतलब घेर रहना, और प्रशासन आया तो इनको रिलीज किया, ये कहीं से उशोभनीय नहीं है। इसको जितना निंदा किया जाए कम है। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से, क्या कहिएगा, यहीं पर बगल के ही है आपका नेताजी। सबसे पहले महानायक टीवी के धन्यवाद।
मैं बहुजन समाज पार्टी के गरखा प्रखंड अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले हमारे पास कॉल गए, सर बोले कि ऐसा ऐसा मनीष जी बात है कि वहाँ पे अपने समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार आए दिन हम लोग तो देखबे करते हैं, जहाँ भी जाते हैं दलित के ऊपर अत्याचार, क्योंकि दलित ही एक ऐसा चीज़ है कि सारे लोग आके अत्याचार करते हैं। दलित पे सारे जितने भी लोग के नज़र रहता है सिर्फ दलित पे रहता है। राजनीतिक भी लोग दलित समाज में ही करता है और शोषण भी दलित समाज के लोगों के ऊपर करता है। जहाँ भी देखिए, कोई भी थाना में देखिए दलित के ऊपर ही मैटर मिलेगा आपको, अधिकांश मिलेगा कि दलित के ऊपर अत्याचार किया गया। हमको कहने का मतलब है कि जो सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन तो जो दलित है, मजदूर है, वर्ग है, उसका है, गरीब का है। तो उसी को जो अब पहले से लगभग 60-70 साल से वहाँ पे वो लोग अपना रहते हैं, वहाँ पे मंदिर के नाम पे हटाया जा रहा है। हटा के तो ठीक है, उनको हटाया जा रहा है तो सरकार के तरफ से सरकार को उनको कहीं पे मुहैया कराया जाए ना, चाहिए ना कि हाँ कहीं पे ज़मीन भाई दे रहे हैं, उसका घर बना के देंगे, चाहे कुछ भी करेंगे। नियम तो यही है कि रोड बनाइए चाहे कुछ भी कीजिए, तो वहाँ पे जिसका ज़मीन पड़ता है चाहे कुछ भी पड़ता है उसको अलग व्यवस्था कराया जाए। ठीक है, मलदिले बनाना हो तो सबसे पहले जितना भी कांड हो रहा है इसका मैं निंदा करता हूं, इसलिए कि क्योंकि अधिकांश लोग कहता है कि दलित पे आप राजनीति करते हैं। ठीक है, दलित के हम राजनीतिक हम लोग नहीं करते हैं, देखते हैं कि शोषण दलित पे अधिकांश देखा जाता है। आप जाइए दलित से मिलिए, जो लोग कहेगा कि दलित पे राजनीति कर रहे हैं। देखिए हम लोग टेढ़ा गाँव है ना, टेढ़ा गाँव में आए हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी को हम लोग 85 किलोमीटर चल के हम लोग टेढ़ा गांव में आए। यही जाके बगले के हमारे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र रोशन जी हैं, अभी उनका कोई बयान नहीं है, ताकि सुनने में आया कि तीन आदमी गिरफ्तार भी हुए हैं। उनका प्रिय साथी कोई वीर थे, उनका प्रिय साथी हैं जो वीर वो गिरफ्तार हुए हैं। कोई इस पे कोई बात नहीं की है, कुछ भी इस पे रिस्पॉन्स उनका नहीं है। लोग कहते हैं कि हम दलित के नेता हैं, हम भीम आर्मी चलाते हैं। कहाँ गए भीम आर्मी? अभी तक उनका कोई जवाब नहीं है। सबसे पहले तो लोग कहता है कि गांव में आग लगता है तो गांव वाले बुताते हैं। कहाँ गए बुताने के लिए? अभी तक कहीं दिख नहीं रहे हैं। एक महिला आयरन जो यहाँ के कितने बार गीता सागर जी के ऊपर भी हमला हुआ, उनके गाड़ी के ऊपर भी हमला हुआ है, क्या कहिएगा? तो हम लोग को ये जानकारी मिला तो हम लोग को बहुत दुखद खबर मिला। हम लोग ये मैटर को लेके हर ब्लॉक पे धरना प्रदर्शन करेंगे और इसका जवाब सरकार से मांगेंगे, क्योंकि लेडीज के ऊपर अत्याचार करना सबसे पहले तो बंद करें। दूसरा नंबर की दलित के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है अभी के डेट में, ये भी बंद करें। और अपना ये कह रहे हैं कि यहाँ जैसे बगल घटना था, टेढ़ा गाँव के मैटर है, ये बहुत ही समझिए कि निंदनीय है। अब बहुत ही एक तरह से एक सुनियोजित तरह से एक काम किया गया है। तो हम कहते हैं कि जैसे भीम आर्मी जिला अध्यक्ष जी हैं तो उनको तो इस काम में ना फोकस देना चाहिए कि गांव के बगल का मैटर है, गांव का बगल का मैटर है, उनको इस पे ज़्यादा काम करना चाहिए था। लेकिन क्या करते हैं कि हम जहाँ जहाँ आंदोलन करेंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे तहाँ तक पीछे चल जाते हैं, सिर्फ फोटो खिंचवाने जाते हैं। काम मैं करूँगा, फोटो वो खिंचवाते हैं जाकर। अरे काम भी करते हैं, ऐसा बात हो रहा है? काम करते हैं, देखते हैं 2-3 आदमी जाते हैं काम करते हैं। अगर काम करते ना तो उनके पास आदमी का लाइन लगा रहता है। इसी गाँव में घटना घट रहा है तो कहाँ के उनका जन समर्थक, उनका जन समर्थक कहाँ है? लाए उतारे, आंदोलन करे, थाना घेराव करे और जाए टेढ़ा गांव का जो मतलब जो दलित के ऊपर अत्याचार आने जो किया है, मतलब ये नीच मानसिक व्यक्ति के लोग वहाँ पर जाए जवाब दे। लेकिन नहीं, वहाँ नहीं करेंगे। कहाँ करेंगे? जहाँ डॉक्टर अभिनाश जाएंगे तहाँ पहुँच जाएंगे, है ना? है जैसे नया गाँव हो गया,
काम मैंने किया, थाना मैंने घेराव किया, लिख दिया कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता के द्वारा, सैकड़ों कार्यकर्ता के द्वारा मतलब नया गाँव थाना घेराव किया। जो व्यक्ति के आंदोलन से कोसों दूर था, उस व्यक्ति ने अपना नाम छपवा दिया। मतलब 420 की तरह क्या कहा जाए उसको, मतलब है ना, वैसे काम करते हैं। उसी तरह पारसा में कैसे ही किए, टोटली का मैंने किया। एसपी से बात करके आवेदन लिए, उनको दिवाया, हम FIR करवाया, ये बोले कि मैंने करवाया। उसी तरह तरैया का कांड था 21 तारीख वाला, है ना, वो भी वैसा ही किए। टोटली का मैंने किया, एसपी से क्या बोलते हैं परमिशन मैंने लिया। 21 तारीख को जो घोषणा किए थे 8 दिन पहले किए थे, लेकिन वो भी मतलब पीछे पीछे पहुंच गए। अब बताइए, जहां हम जाएंगे तहां जाएंगे, जहां जहां रियली में जहां घटना घटता है वहां तो जाता ही नहीं है। यहाँ घटना घटा टेढ़ी गाँव में, गमहरी, ये मुरवा गांव है, मुरवा बाजार है, गीता सागर जी के दुकान है, उनके दुकान पर बैठे हुए हैं जी। हाँ। हाँ, ये गीता सागर जी का जो दुकान है मुरवा गाँव है, हाँ। बाजार है, हाँ। उनके यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ। हम कहते हैं कि आपके पंचायत में, आपका क्षेत्र में, आपका ब्लॉक में इस तरह घटना घटता है, तब कहाँ सोए हुए हैं? का कुछ बुट्टी पी लिए हैं क्या, शंकर जी वाली बुट्टी? अरे जानकारी रहेगा तब ना, जानकारी होगा तो आएंगे। ये बोल में चले गए हैं, क्या लगता है? बुट्टी लेने बोल में चले गए हैं कि मतलब सो गए हैं, पूरा भंगी में आ गए हैं साफ एकदम? अरे बोल हम थोड़े जाते हैं, वो नहीं जाते हैं, बाबा में जाते हैं खाली का। तो कहाँ चले गए हैं? रजनी जी आए, कहें मीडिया के सामने बोले, वहाँ जाए, गांव में जाए, पीड़िता के सामने आवाज उठाए, थाना पर जाए, तो अपने जानेंगे कि भाई यहाँ आपको मैटर जो है गाँव का मैटर है, प्रखंड का मैटर है, आपका पंचायत का मैटर है, आपने क्या किया? चुप क्यों है? चुप क्यों है? कहाँ जाते हैं? ईसवापुर प्रखंड के छोड़ कर, ईसवापुर प्रखंड जो इसको छोड़ के कहीं और जाते हैं। यहाँ जो घटना घटता है तो ये नहीं करते हैं, तो ये कहीं से उचित नहीं है। आप पहले अपना प्रखंड ठीक कीजिए, अपना पंचायत ठीक कीजिए, अपना गांव ठीक कीजिए, उसके बाद कहीं निकलिए। लेकिन है नहीं है आपके पास, ना जन समर्थक है, न बल समर्थक है, न कोई समर्थक है, सिर्फ दिखावा करते हैं। तो दिखावे से काम नहीं चलेगा। ये बहुजन समाज पार्टी के मैं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अविनाश कुमार शाह, बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी। ये टेहटी गांव मुरवा जो बाजार है, यहाँ पर मैं ये आप लोगों के साथ एक मैसेज शेयर करना चाहता हूँ कि कहीं भी दलित के साथ उत्पीड़न, अन्याय, अत्याचार कहीं भी हो, तो सबसे पहले जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जहाँ तक मुझे मतलब न्यूज़ मिलता है, हम जाने की कोशिश करते हैं और उस व्यक्ति को हम चाहते हैं कि न्याय मिले। अन्याय उसको दिलाकर हम दम लेते हैं, तो वो मैं काम करता हूँ। हम उनका तो दिखावा नहीं करते हैं हम, ठीक ना। तो फेसबुकिया वो जिलाध्यक्ष हैं, व्हाट्सएपिया जिलाध्यक्ष हैं, है ना। हम आए हैं पिता से मिलने के लिए, लेकिन नहीं जा पाए इसलिए 144 लगा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी हम कोशिश करेंगे, हम कुछ टेढ़ा जो गाँव है वहाँ पर जाएँ और जाकर पिता से मिले और उनको हाल चाल ले हम। बहुत बहुत धन्यवाद।